हेलो गाइस, मेरा नाम है बादल सिंह और आप देख रहे हैं टेक विद बादल। लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा कि हम लोग जम्मू से पहलगाम तक कैसे आते हैं, जम्मू में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना पड़ता है, टोकन कैसे मिलता है और मेडिकल कैसे करवाया जाता है। उसके बाद वहाँ से बस वगैरह कैसे की जाती है, उनका किराया कितना होता है, ये सब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अब उसके बाद जब हम लोग पहलगाम पहुँच गए थे तो वहाँ पहुँच के उसके आगे हम लोग जैसे जैसे पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। बर्फ़ थी, माइनस में टेम्परेचर था, बादल पहाड़ों पे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। दिल खुश हो जाता था नज़ारों को देख के। जब हम लोग पहलगाम पहुँचे उसके बाद हमने एंट्री की, फिर हम लोग वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। ये मार्केट है वहाँ की जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। 350 का सिलेंडर आता है, छोटा सा सिलेंडर होता है, बैग में बॉटल तरीके का। उसके बाद आपको शूज़, जैकेट और बहुत सारे सामान वहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी। फिर हम लोग पहाड़ियों की तरफ चले गए और पहाड़ियाँ देखने लगे घूम घाम के। हम लोग मैदानी क्षेत्र से आते हैं तो पहाड़ हम लोगों को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद हम लोग लंगड़ गए, वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर की, क्या क्या मिलता है खाने के लिए, और सब कुछ फ्री है, आप कुछ भी खा सकते हो, चाय नाश्ता। फिर हम लोग कैंप हम लोगों ने ख़रीदा। उसमें 2 टाइप के कैंप आते हैं, पहला 4 रुपये वाला, बिना 4 रुपये वाला। 400 रुपये पर हेड होता है, आप पूरी रात वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर हम लोग भंडारे में डांस किया और उसके बाद फिर हम लोग रात में भंडारे में खाना ना खा के हम लोग लेट गए। सुबह उठ के फिर हम लोग लाइन में लग गए और लाइन तो वहाँ पे कुछ पूछो ही नहीं, इतनी ज़्यादा लाइन लगती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। हर जगह लाइन, हर जगह लाइन। फिर हम लोग वहाँ पे निकल पड़े चंदनवाड़ी के लिए। 200 रुपये प्राइवेट गाड़ी वाले लेते हैं और वो फिक्स चार्ज है जो चंदनवाड़ी पहुँचा देते हैं। ये हम लोग चंदनवाड़ी पहुँच गए थे। ये हमारे मित्र शुभम थे, ये शोभित भाई थे, और हम लोग वहाँ चंदनवाड़ी में भी लाइन में जाके लग गए। और ये हमारे आर्यन भाई थे जो लाइन में लगे हुए थे। 2-4 लाइनें चल रही थी और हम लोग वही चंदनवाड़ी में एंट्री कर रहे थे। ये एंट्री पॉइंट था। हम लोग जब उसके अंदर पहुँचे तो अब हम लोग वहाँ पे काफ़ी मज़ा कर रहे थे। हमारे साथी लोग थे, काफ़ी आनंदित थे। हम लोग एंट्री करके जब अंदर आ गए उसके बाद फिर वहाँ पे भी लंगर चल रहे थे। मतलब लंगर तो हर जगह ही थे, हर 4-5 किलोमीटर पे। वहाँ हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया पिया, चाय पी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। वहाँ पे बुलाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। जो लंगड़ वाले होते हैं वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि आओ भोले, खाओ भोले, आओ भोले, प्रसाद लो भोले। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं कि हर एक आइटम था। ये खीर चल रही थी। कुछ देर आराम करके हम लोग आगे निकल गए। यहाँ पे घोड़े वाले हैं, 4000 रुपये इनका रेट है ऊपर तक पहुँचाने के लिए, बाबा की गुफा तक। और आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, वादियाँ बहुत खूबसूरत है। बहुत तेज़ी से नदी बह रही है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितनी तेज़ आवाज़ है। हम बम भोले, 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 हम बम भोले। वहाँ की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत थी। हम लोग पैदल यात्रा स्टार्ट कर दिए थे। पहला स्टॉप हम लोगों का पिस्सू टॉप था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले दिन हम लोगों की जो यात्रा हो रही है हम लोग पैदल ही पूरी करेंगे और शेषनाग झील तक हम लोग पैदल जाएंगे। और हम लोग आगे बढ़ चले थे और वहाँ का नज़ारा देखते बनता था। ये देख सकते हैं वहाँ की जो रोडें हैं वो इस टाइप की थी। आप कोई भी शूज़ पहन के आओगे आपके शूज़ ख़राब ही हो जाएंगे और पानी गिर जाता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। कहीं मोटी गिट्टी पड़ी, कहीं पतली गिट्टी पड़ी। हम लोग आ गए, वो सामने पिस्सू टॉप दिख रहा है, काफ़ी अच्छे दृश्य पे है। रास्ता बहुत ख़राब है और हम लोग चल रहे हैं। पिस्सू टॉप पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं कि साइड में टीन वगैरह लगी थी और बहुत ही सकरा रास्ता था। हम लोग जा रहे थे पैदल और कुछ जगह पे हम लोगों ने रुके और घोड़े गाड़ी वाले भी थोड़ा बहुत परेशान कर रहे थे। ये हम लोग वहाँ पे कुछ देर रुक गए और ये स्लाइडिंग वाली एरिया था तो वहाँ पे आर्मी वाले रुकने नहीं देते थे। और पिस्सू टॉप हम लोग पहुँच चुके थे। आप इसमें देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हम लोग थे और कितने किलोमीटर अभी और आगे जाना था और कितनी ऊंचाई पर जाना था।
जय भोले। पेशुका पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने डांस वगैरह किया, फिर हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा बहुत लंगर में खाया। आप देख सकते हैं लंगर में सूप, ढोकला और मैक्रोनी, छोला भटूरा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध थी। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे थी। हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कहीं कहीं डांस, कहीं कहीं जयकारा, और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। वहाँ देख के दिल खुश हो जाता था। और साइड्स में काफ़ी ऊंचाई थी और हम लोग पूरी टीम साथ में आगे बढ़ रहे थे, बहुत ही मज़ा ले रहे थे। और ये नदी आप देख सकते हैं, नीली नीली नदी नीचे से बह रही थी, ऊपर बर्फ़ जमा हुआ था, अंडरग्राउंड नदी थी। हम लोगों का ग्रुप, आधा ग्रुप पीछे छूट गया है। 3 लोग हम लोग साथ में, बाकी सब पीछे छूट गए। चलते चलते थोड़ा हफ्ती जैसी लग रही है, ऑक्सीजन की कमी जैसी लगती है। चलने की वजह से ऑक्सीजन की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ पे। हम लोग जोजीपाल पहुँच गए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ भी लंगर चल रहा था। हो गए 3 लोग साथ में थे, वो भी लंगर में अलग हो गए। अब किसी का कुछ पता नहीं है, मैं अकेले ही आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं, वरना शेषनाग में मुलाकात होगी। चलते चलते हम लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा था। बहुत सारी नदियाँ, झरने, हम लोगों के पीछे झरने थे और देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। इतना पास झरना था, कुछ कहने को नहीं, और बहुत ही ठंडा पानी था वहाँ पे। कई जगह रास्ते में लंगर लगा हो तो हम लोग वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। और आप ये पहाड़ी रास्ता देख सकते हैं, कोई रास्ता नहीं था, हम लोग सीधा चढ़ रहे थे पहाड़ों पे जैसे तैसे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ का। सांस फूल रही चढ़ने की वजह से, सीधी चढ़ाई थी। हम 2 लोग जो पिछड़ गए थे वो भी साथ आ गए। 10 किलोमीटर तक हम लोग चलाए थे, काफ़ी थक गए थे और शेषनाग झील के आसपास पहुँचने वाले थे। ये आप देख सकते हैं, हरा पानी था वहाँ पे और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता था। ये शेषनाग झील है, इसमें हरा पानी था और बहुत ही सुंदर नज़ारा था, देखते ही मन भरता था। कुछ देर हम लोग यहाँ पे रुके आराम करने के लिए और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। कई जगह हम लोगों को बर्फ़ मिली, हम लोग बर्फ़ के साथ खेल भी रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग शेषनाग झील पे, जहाँ पे कैंपिंग और लंगर वगैरह लगे हुए थे, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे एक कैंप लिया और आराम किया। घोड़े पे बैठ लिए हैं, सब लोग घोड़े पे हैं और हम लोग घोड़े गाड़ी पे आज जा रहे हैं। कल काफ़ी थक गए थे, इस वजह से हम लोग घोड़ा गाड़ी पे आ गए हैं। भाई लोग भी साथ में हैं, पूरा ग्रुप साथ में है, 8 लोग हैं और पीछे तक सब लोग हैं साथ में। दूसरे दिन हम लोग काफ़ी थक गए थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने एक घोड़ा किया। 3000 रुपये घोड़े वाला ले रहा था, जो गुफा तक पहुंचाता। हम लोगों का टाइम भी जम्मू में काफ़ी लॉस हो चुका था, इस वजह से हम लोगों ने घोड़ा करने का डिसाइड किया और हम सब लोग घोड़े पे बैठ गए और आगे चलने लगे। बहुत ही अच्छे नज़ारे थे और हम लोग जा रहे थे। कई सारी सुंदर नदियाँ और नदियों के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ था, नीचे से नदियाँ निकल रही थी। टेम्परेचर करीब करीब ऐसा था, आप समझिए कि 4-5 डिग्री टेम्परेचर था। रात में तो माइनस में पहुँच जाता था। रात में बारिश हो गई थी, इस वजह से आप देख सकते कितना कीचड़ था वहाँ रोड पे, चलना इतना मुश्किल हो रहा था। हम लोग घोड़े पे थे तो जैसे तैसे हम लोग घोड़े की वजह से आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पे पिट्ठू भी मिल जाते हैं जो आपकी बैग को लेके आपके साथ चलते हैं, उसका चार्ज होता है।
और या फिर आप घोड़ा कर सकते हैं, और वहाँ पे पालकी वाले भी चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा होता था कि घोड़े पे या खच्चर पे सामान लाद देते थे और अपना खुद पैदल चलते थे। ये जो है पिट्ठू वाले सामान आपका लेके साथ में चलते थे, 4-5 लोगों का बैग लेके साथ में चलते थे। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था और हम लोग जा रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। करीब 5 से 6 घंटे बाद हम लोग पंचतरणी के आसपास पहुंच गए। यहाँ भी एक स्टॉपेज होता है, अगर हम लोग पैदल आते हैं तो यहीं पे हम लोगों को स्टॉपेज लेना पड़ता है। 600 रुपये कैंप वाले लेते हैं पर हेड, और यहाँ पे रुकना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने गुफा तक के लिए घोड़ा किया था, तो हम लोगों को गुफा तक वो घोड़ा लेके जाता है। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी सुविधा है। अगर आप बालटाल से आते हैं तो 3200 रुपये पंचतरणी तक लेता है, और 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। और अगर पहलगाम से आते हैं तो 4200 रुपये आपको देने पड़ते हैं, और वहाँ से आपको तब भी 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। वहाँ से हम लोग घोड़े पे आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी सीधी चढ़ाई थी, बहुत ही कठिन चढ़ाई थी। आप देख सकते हैं सीधा ऊपर ही जाना था पहाड़ पे, जिग-जैग करके। और हम लोग गुफा तक पहुँच गए थे। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि गुफा में दर्शन करने, तो हम लोगों ने वहीं नहाया। और इतना ठंडा पानी था, 3-4 डिब्बे के बाद यही लगे कि पानी जो है शरीर पे पड़ ही नहीं रहा है, खून जाम करने वाला पानी। हम लोग वहाँ गुफे पे पहुँचे तो गुफा में वहाँ पे हम लोगों को जूते उतारने थे। वहाँ पे लॉकर रूम बने हुए थे जूते के, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोगों ने नीचे ही उतार दिए। हम लोगों के जूते चोरी हो गए। फिर हम लोग वहाँ से बिना जूते के ही पैदल आए, और पानी बहुत तेज़ गिर रहा था। तो आप लोग जब वहाँ जाइए तो गुफा के एंड तक ही लॉकर रूम बना हुआ है। और हम लोग बालटाल से वापस आए, 16 किलोमीटर बालटाल वापस आए, और 2.5 किलोमीटर वहाँ से बस अड्डा है। 20-22 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, और बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया। और आप देख सकते हैं हम लोग गुफा के आसपास पहुंच गए थे, बाबा के दर्शन किए, और जय भोले। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।